एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। तो जो अपोजिट चार्ज रहेगा, मतलब एगो पॉजिटिव और एगो निगेटिव रहेगा, तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, समझ गए ना। और या तो दोनों पॉजिटिव रहे या तो दोनों निगेटिव रहे, तो ये दोनों को रिपेल करेगा। रिपेल मतलब एक दूसरे से दूर भागना चाहेगा। अट्रैक्ट मतलब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, किस कलर चेंज, सेम चार्जेज रिपेल each other and opposite charge attract each other। समझ गया ना। कोई दिक्कत नहीं, तो ये टॉपिक समझ में आ गया। दो प्रकार का चार्ज होता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो जो सेम चार्ज रहेगा वो दूसरे एक दूसरे से दूर भागेगा, और अपोजिट चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। कोई दिक्कत। इसको लिख भी सकते हो या मत लिखो, इसको भेज देंगे पीडीएफ। नेक्स्ट, चलिए, यहाँ पे आ रहा है कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। तो कंडक्टर क्या होता है, जो करंट को एक जगह से दूसरे जगह पे फ्लो होने में मदद करे, उसको कंडक्टर बोलते हैं। और इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर उसका विरोध करता है। समझ गया ना, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने में इलेक्ट्रिक करंट को, समझ गए। ए सब्सटेंस विच ऑफर कंपैरेटिवली लेस्ट अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। मतलब थोड़ा सा तो रेसिस्टेंस कल भी पढ़े थे कि सब में होता है, तो मतलब लेस अपोजिशन, मतलब उसका थोड़ा सा विरोध करेगा चार्ज को, करंट को फ्लो होने में, उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। और जो लार्ज अपोज करेगा, मतलब एकदम से उसमें रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, वो करंट को अपने में से होके जाने ही नहीं देगा, उसको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। जैसे कंडक्टर का एग्जांपल क्या हो गया, कोई भी मेटल, अधिकतर जो मेटल है ना वो सब कंडक्टर ही है। आयरन हो गया, एजी हो गया, है ना, कॉपर हो गया, बतेबे किए थे, ये सब जितना भी है ये सब क्या है, कंडक्टर है। और इंसुलेटर में क्या हो गया, लकड़ी हो गया, ब्रिक्स हो गया, ये सब जितना भी चीज है, मतलब दीवार हम लोग के आसपास लगा हुआ, तो वो तो इंसुलेटर का ही काम करेगा। तो ये सब आपको जानना जरूरी है कि कंडक्टर और इंसुलेटर। तो ये सब क्वेश्चन बनता जाएगा आपको होमवर्क में। पहला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच डिफरेंस लिखना है। तुम लोग किताब पढ़ नहीं रहे हो, इस चांद का एक क्वेश्चन तो गलते बढ़ा के भेजा है। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या बताया कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहीं एक पॉइंट से उठा के और बी पॉइंट पर रखने में जितना वर्क डन किया गया, यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ। समझ गए ना। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट टू गिवन पॉइंट। मतलब क्या दिया हो, दोनों अलग अलग चीज है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस चीज का बात कर रहा है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, वो उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब क्षमता होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस अलग चीज है। जैसे देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मान लो कि भी से रिप्रेजेंट करोगे, तो मान लो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए और यहाँ का वी बी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी हो जाएगा दोनों पॉइंट का। और उसका खास का पोटेंशियल अलग चीज है, दोनों पॉइंट का अलग चीज है पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस अलग चीज है। समझ गए ना।
लेकिन दोनों का यूनिट वोल्ट ही होगा। दोनों का यूनिट क्या होगा, वोल्ट में ही होगा मेजर। पोटेंशियल डिफरेंस को किस में मेजर करेंगे, वोल्ट में ही मेजर करेंगे। तो ये भी चीज क्लियर होगा। ये देख रहे हो यहाँ पे छोटा सा एक फॉर्मूला आया था, ये वाला फॉर्मूला, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे शुरुआत में ही। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कितना बढ़िया डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट का दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। जितना टाइम के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। तो ये इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। इफ एक कुलम चार्ज एक सेकेंड के लिए किसी सर्किट में फ्लो करें तो 1 एम्पियर का क्या होगा, करंट जनरेट होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर है। ए से, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करता है। ये छोटा सा टॉपिक क्लियर है इलेक्ट्रिक करंट वाला भी। छोटा सा जो फॉर्मूला है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्लियर है ना। टी मतलब टाइम है, क्यू मतलब टोटल चार्ज है, और आई मतलब क्या है, करंट है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, अब क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन होता है किसी भी मेटल में। पॉजिटिव आयन भी होगा, नेगेटिव आयन भी होगा। तो पॉजिटिव आयन के आसपास क्या होगा, निगेटिव आयन वहां पे जाके मिलना चाहेगा। समझ गया ना। ये इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, ये सब पढ़ना नहीं है एक्चुअल में। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी थोड़ा सा देख लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखिए क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन कोई भी चीज में इधर उधर घूमते रहता है। समझ गए ना। बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे कि ये वायर है मान लो कि किसी मेटल का, ठीक है, इस ये मेटल का वायर है। तो इसमें तो बहुत सारा भाई इलेक्ट्रॉन, किसी भी चीज में तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है। वो मतलब क्या है कि एक जिग जैग वेलोसिटी है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर 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 ऐसे जा रहा है, जिग जैग वेलोसिटी है। तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का होगा ना, वो क्या कहलाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगा। इसको वी डी से रिप्रेजेंट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। समझ गए। एवरेज वेलोसिटी विच एन इलेक्ट्रॉन अटेन इनसाइड ए मेटालिक कंडक्टर ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए ये ये कब मतलब कब ये जनरेट होता है, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ऐसा होता है। इधर पॉजिटिव चार्ज है और इधर निगेटिव चार्ज है। जैसे ही किसी चीज में अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे वायर में, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देगा। समझ गए ना। और जिग जैग पाथ को फॉलो करेगा। देखिए यहाँ भी क्या दिखा रहा है कि चल रहा है पॉजिटिव से निगेटिव की ओर ही, लेकिन ये इस तरह का वेलोसिटी शो कर रहा है। तो उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। समझ गए ना। क्योंकि देखो, अब कोई चीज में जैसे हम लोग क्या होता है कि हम लोग जो बैटरी रखते हैं, बैटरी बैटरी में क्या होता है, चार्ज स्टोर होता है, ठीक है ना, चार्ज। तो चार्ज जैसे ही पॉजिटिव और निगेटिव से किसी मेटल में कनेक्ट करेंगे तो जब चार्ज चलेगा तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा। इलेक्ट्रॉन चलेगा, चार्ज कहने का मतलब क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। चार्ज चलेगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आ गया होगा कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस के कारण
जो इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी होता है उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। 11th 12th में सबका लंबा लंबा डेरिवेशन, समझ गए ना। देखो जैसे कि आगे चल के तुम लोग ये सब बैटरी वगैरह में पढ़ोगे चल के, समझ गए ना। जो जैसे बैटरी है ना, मान लो कि एक बैटरी है, नॉर्मल सा चीज बता देते हैं इसमें। ये मान लीजिए कि बैटरी है, ठीक है ना। ये बैटरी, इधर को तुम पॉजिटिव बोल रहे हो, इधर को निगेटिव बोल रहे हो। तो पॉजिटिव वाला छोर का नाम एनोड होता है, और निगेटिव वाले छोर का नाम क्या होता है, कैथोड होता है। ये चीज याद रखिए कि बैटरी बैटरी का पॉजिटिव छोर का नाम क्या होगा, एनोड होगा, और निगेटिव एंड का नाम क्या होगा, कैथोड होगा। समझ गए ना। कोई भी बैटरी में प्लस और माइनस, प्लस को एनोड बोलेंगे, माइनस को कैथोड बोलेंगे। समझे कि नहीं। क्या होता है देखिए, बैटरी अलग चीज है और इंडिविजुअल सेल अलग चीज है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। बहुत बढ़िया डेफिनेशन लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये नोट पे मान लो कि किसी रिएक्शन का ये चर्चा कर रहा है। जैसे क्या होता है ना कि जैसे हम लोग प्लस वाला जो हम लोग लेंगे और एक निगेटिव वाला है। जैसे क्या होता है ना कि ये जो, चलिए एक बैटरी बना के दिखाया जाए, फिर इलेक्ट्रिक सर्किट पे आते हैं। ठीक है। इस पे एक छड़ डूबा हुआ है कॉपर का, इधर डूबा हुआ है जिंक का। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ये जो कॉपर वाला है यहाँ से घेरा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से घेरा हुआ है। कॉपर वाला जो रड डूबा हुआ है, ये कॉपर का रड है, ये जिंक का रड है। कॉपर वाला जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला हुआ है, और जिंक वाला जो है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाला हुआ है। ठीक है। तो ये एक प्रकार का बैटरी हुआ, ठीक है ना। बैटरी हुआ। देखो जैसे कि तुमको ऑप्शन दे दे, तुमको अगर बोल दे कि Ag और Cu से मिल के बनाइए बैटरी, तो किसको पॉजिटिव पे रखिएगा, किसको निगेटिव पे रखिएगा। Cu और Fe से दे दे कि बैटरी बनाइए, किसको जो महंगा वाला मेटल होगा ना, ऐसे नॉर्मल सेंस में बात करेंगे तो कॉपर को यहाँ पॉजिटिव पे रखेंगे और आयरन को निगेटिव पे रखेंगे। यहाँ पे इसको पॉजिटिव पे रखेंगे, इसको निगेटिव। ये अपने अनुसार बदलेगा चीज, समझ गए ना, ये अपने अनुसार बदलेगा। तो एक्चुअल में इस तरह से बैटरी होता है। अंदर लिक्विड भरा हुआ रहता है, जो लिक्विड सॉल्यूशन के फॉर्म में। तो ये सब केमिस्ट्री का चीज है, इसमें कुछ ज्यादा दे दिया है, उतना आएगा नहीं, टेंशन नहीं लेना। इलेक्ट्रिक सर्किट तुम लोग डायग्राम किए थे, ड्रॉ। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम, ए क्लोज लूप पाथ विच ए करेंट टेक इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन दिया हुआ है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू द सिंबल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे अमीटर है, तो वो तो एक प्रकार का मशीन होता है। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक को ऐसे करके रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, तो अमीटर। तो इसको क्या बोलेंगे, सर्किट डायग्राम। तो ये सर्किट डायग्राम है कि सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ऐसे करके, ऐसे प्लस वाला बड़ा होगा, माइनस वाला छोटा होगा। समझ गए ना, ये सेल हुआ। तो एक सर्किट डायग्राम का, इसका इलेक्ट्रिक सर्किट और सर्किट डायग्राम दोनों का डेफिनेशन दिया हुआ है एक एक लाइन में, और ये बना हुआ है। इसको थोड़ा सा उतारिए तो अपने कॉपी पे, जल्दी जल्दी उतारो, कोई दिक्कत ना। इसमें कोई दिक्कत, रेसिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करना है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि वोल्ट मीटर को यहीं ऐड करेंगे हम लोग, वोल्ट मीटर को यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ भी वोल्ट मीटर को ऐड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसे इसमें दिया हुआ है वैसे उतारिए। वोल्ट मीटर क्या चीज मापता है, वोल्टेज, और अमीटर क्या मापता है, करंट मापता है।
हो गया तो बताओ भाई। चलिए हो गया था, आगे बढ़िए। ओम्स लॉ किसको किसको पता है? ओम्स लॉ में क्या बता रहा था? द करंट फ्लोइंग थ्रू द conductor is directly proportional to the applied potential difference between the two end of conductor, मतलब वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका पूरा हम डिटेल बता दिए थे कल। ये तो उम्मीद है कि समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या? ओम स्लो समझ में आया था ना? V इज इक्वल टू आई आर हम लोग निकाले थे डेरिवेशन, और इसका ये ग्राफ है। ये वोल्टेज, ये करंट, और ये आर, स्लोप आर्क। समझ गया ना? आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आई। ये ग्राफ है। तो समझे ना, जो ग्राफ तुम शिवम ड्रॉ किए हो बीच वाले को क्या बोलते हैं? स्लोप। और ये रेसिस्टेंस का ग्राफ है। ये वाला लाइन जो है वो रेसिस्टेंस को बताता है। ठीक है। रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस मेजर ऑफ द ऑपोजिशन ऑफर टू द करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट। मतलब क्या हो रहा है कि जो जितना अपोज करता है, जैसे 10 वाट का बल्ब लगा दिए किसी भी सर्किट में, तो वो 10 वाट का अपोजिशन वो कर रहा है कि वो करंट 10 वाट को अपने में से खींच लेगा और बाकी को आगे जाने देगा। तो वो हो गया अपोजिशन ऑफर टू द करंट फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। रेसिस्टेंस क्या है? अपोजिशन ऑफर कर रहा है, मतलब उसको हम फ्लो होके नहीं जाने देंगे, ऐसा बोल रहा है। उतना हम खींच ही लेंगे, तो वो चीज रेसिस्टेंस कहलाता है। जैसे पंखा, बॉल, जितना भी घर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा है, वो सब रेसिस्टेंस है। समझ गए ना? ये चीज भी हम बता दिए थे कि रेसिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के इनवर्स, पहला लाइन। दूसरा लाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, ये वाला लाइन। समझ गए ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ये चीज बाद में दो लाइन का चर्चा करते हैं। पहले इससे मिला के हम लोग एक फार्मूला बनाए थे, इक्वल टू रो एल बाई ए। रो को यहाँ पे क्या बोले थे? रो का नाम यहाँ पे रेसिस्टिविटी था। समझ गए ना? रो का वैल्यू कितना निकल जाएगा? रो का वैल्यू आ जाएगा आर ए बाई एल। ये हो जाएगा रो का वैल्यू। समझ गए? रेसिस्टिविटी कल हम दिए थे डेफिनेशन, अब तुम रेसिस्टेंस लिख रहे थे, वो भी गलत लिख के लाए हो। रेसिस्टिविटी क्या है? द इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ऑफर बाय ए सब्सटेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। अगर यहाँ पे रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस के बराबर कब हो जाएगा? रो आर के बराबर कब हो जाएगा? जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? 1 यूनिट, और एल का भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। 1/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? रो इक्वल टू आर के बराबर हो जाएगा ना। ए का वैल्यू भी 1 डाल दें और एल का वैल्यू भी 1 डाल दें। तो 1 यूनिट लेंथ का और एक ही यूनिट एरिया का अगर
कोई हम लोग बनाए हुए हैं इलेक्ट्रिक सर्किट या कंडक्टर, तो उसमें जो रेसिस्टेंस ऑफर करेगा वो क्या करेगा, वो रेसिस्टिविटी कहलाएगा। तो रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन जल्दी यहां से लिखिए, और फिर से इसका डेरिवेशन लिख लीजिए। रेसिस्टिविटी का डेरिवेशन पहले, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेसिस्टेंस अलग चीज है, रेसिस्टिविटी अलग चीज है। बार बार बता रहे हैं कि रो का नाम रेसिस्टिविटी है और आर का नाम रेसिस्टेंस है। दोनों का डेफिनेशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो दोनों चीज लिखिए। रेसिस्टेंस का भी डेफिनेशन लिखिए, रेसिस्टिविटी का भी डेफिनेशन लिखिए, और इसका कैसे डेरिवेशन है ये भी लिखिए 5 मिनट में। जल्दी जल्दी 5 मिनट, 2 लाइन उसका और बताते हैं। लिख लोगे तो बताओ, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस, ये सब का डेफिनेशन। टाइप सी का चार्जर एक्स्ट्रा, चार्जर का डाटा केबल देखना पड़ेगा। किसका खराब हो गया है जी? अब स्लो चार्ज हो रहा है, एक्स्ट्रा तो नहीं बता सकते कि है कि नहीं। ये वो है तो डाटा केबल में खराब है, तो चार्जर लेके क्या करोगे? चार्जर है, डाटा केबल उसका लेना पड़ेगा टाइप सी।
चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, लिख लिए तब। देखो अब ये जो दो पॉइंट बोल रहा था कि डायरेक्टली प्रपोज नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर वही चीज ने बता रहा है भाई कि कंडक्टर का नेचर क्या है, वो कॉपर का है, एफी का है, एजी का है, सिल्वर का बना हुआ है। अगर सिल्वर का बना हुआ है तो वो कम रेसिस्टेंस उत्पन्न करेगा। इस पे नेचर पे भी डिपेंड करेगा, उसका लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, मोटाई कितना है, ये सब चीज पे डिपेंड करेगा ना। और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। यदि मान लीजिए कि तुम, है ना भाई, अगर वायर लगाए हो घर में, या चीज कोई चीज यूज कर रहे हो तुम कोई चीज यूज कर रहे हो ना, अगर मान लो, तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। घर का अगर टेम्परेचर अभी मान लीजिए कि 20 डिग्री पे वो चीज यूज कर रहे हो ना, उस वो चीज यूज कर रहे हो तो 10 वाट मान लो कि खा रहा है। तो मान लो कि अगर 30 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो वो थोड़ा सा 11 वाट अब खाने लगेगा बल्ब। समझे ना, तो टेम्परेचर रेसिस्टेंस को बढ़ा देगा। समझ गए ना, खास करके कंडक्टर में। सेमी कंडक्टर अभी नहीं तुम लोग को पढ़ना है, सेमी कंडक्टर में उल्टा होता है, घटा देता है रेसिस्टेंस, लेकिन रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा कंडक्टर में, मतलब वो ज्यादा और खाने लगेगा करंट को। समझे ना, तो ये चारों पॉइंट कोई दिक्कत नहीं। कैसे इफेक्ट करता है ये सब चीज, लेंथ कैसे इफेक्ट करता है, नेचर कैसे इफेक्ट करता है, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे इफेक्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे इफेक्ट करता है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एरिया को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, घटेगा। लेकिन अगर लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगा। ये सब चीज समझ में आ गया ना। यहाँ पे देखो दो चीज दिखा हुआ है, ओमिक और नॉन ओमिक। ओमिक मतलब क्या है कि जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा वो ओमिक कहलाएगा, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो नॉन ओमिक कहलाएगा। समझे ना, जो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या था, V इक्वल टू आई आर को जो फॉलो करेगा वो ओमिक, और नहीं फॉलो करेगा तो नॉन ओमिक। लेकिन देखिए ये जो ओम्स लॉ था, ओम्स लॉ में क्या बता रहा था भाई कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जो कि एकदम सरासर गलत है। गलत इसलिए है कि थोड़ा सा मतलब उसका इंटरनल रेसिस्टेंस जिसके थ्रू वो जा रहा है वोल्टेज, वो भी तो खा जा रहा है पूरा, त्वरित उससे करंट उत्पन्न हो रहा है पूरा का पूरा, थोड़ा बहुत तो उसको खा ही जा रहा है ना। तो ओम्स लॉ मतलब हाइपोथेटिकल ही है, मतलब वैलिड नहीं है होता है, मतलब एकदम एग्जैक्ट सही नहीं है। इंटरनल रेसिस्टेंस को काउंट करिएगा तब ओम्स लॉ सही है, अन्यथा नहीं है सही। क्योंकि जितना वोल्टेज देंगे उतना करंट हमको नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा तार खा जा रहा है। देखिए ग्राफ बना के यहाँ पे दिखाया है, रेसिस्टर विच फॉलो ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक रेसिस्टर, और दोज डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक। तो ओम्स लॉ में तो जानते ही हो ग्राफ एकदम सीधे सीधे जा रहा था, नॉन ओमिक का क्या रहेगा, ग्राफ इस तरह से रहेगा, थोड़ा सा सर्किल टाइप से कर्व हो गया है। तो ग्राफ भी बना सकते हो ओमिक और नॉन ओमिक रेसिस्टर लिख के, और ये लाइन दो लाइन लिख के, और इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए जल्दी।
सीएम नीतीश का बड़ा बयान सामने आया। जातीय गणना हो गया ना? एक यहाँ पर दिया हुआ है सुपर कंडक्टर, जिसका रेसिस्टिविटी जीरो हो, रेसिस्टेंस जो जीरो उत्पन्न करे। समझ गए ना? मतलब कुछ नहीं, उसको सुपर कंडक्टर को लगा दीजिएगा तो जो करंट का लॉस होगा वो जीरो होगा। जितना करंट आप इस छोर पर दीजिएगा, आप 100 किलोमीटर दूर भी ले जाइएगा, 5,000 किलोमीटर दूर भी ले जाइएगा, उतना कंडक्टर वहां पे करंट पहुंचा देगा। तो सुपर कंडक्टर समझ गए? पता नहीं इस तरह की चीजों का खोज हुआ तो नहीं है आज तक, हमको लगता है कि सुपर कंडक्टर कंडक्टर का। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर पढ़ना है, एक सीरीज और एक पैरेलल, ठीक है ना? मतलब दो या दो से अधिक। जैसे हम लोग को कभी कभी क्या होता है कि वोल्टेज का ज्यादा जरूरत पड़ गया, तो हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है? दो से अधिक क्या करते हैं, रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं, ठीक है ना? घर में मतलब हमको दो गो लाइट लगाने का मन है, तो दो गो लाइट लगाते हैं। चार गो मन है, तो हम लोग का जो घर में जो किया हुआ था कनेक्शन है वो पैरेलल कनेक्शन है। समझ गए? ये वाला पैरेलल में क्या होता है कि जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, मतलब हम लोग घर में कैलकुलेट करेंगे ना आखिर में कि हम लोग कितना मतलब टोटल मतलब रेसिस्टेंस उत्पन्न करवा रहे हैं, कितना बिल खाएगा ये। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है कि 1/R1 + 1/R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना भी जोड़ना है सबको क्या करना है, 1/R 1/R करके जोड़ना है। समझ गए ना? मान लीजिए कि हमारे घर में 2 वाट का, दो दो ओम का एक है और एक 3 ओम का है, तो जो इक्वेलेंट 1/R आएगा तो 1/2 + 1/3 आएगा। 1/R = क्या लिखेंगे, ये दोनों कैल्सियम लेंगे तो 6, 3 यहाँ 2 यहाँ, तो 1/R = कितना हो जाएगा, 5/6। तो R कितना हो जाएगा, 6/5। पलटेंगे 1/R को R ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पलट जाएगा, 6/5 हो जाएगा। तो ये इक्वेलेंट रेसिस्टेंस ऐसे निकालते हैं। ये पैरेलल के लिए, ये किसके लिए है, पैरेलल के लिए। सीरीज के लिए सिंपल है, सीरीज में क्या है, जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है उस सबको आराम से जोड़ देते हैं। तो कल के क्लास में हम पैरेलल सीरीज सब डिटेल में बताएंगे, सजा सजा के क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। ठीक है? समझ गए ना? आज थोड़ा सा जानो, तुम लोग सेल्फ स्टडी कर नहीं रहे हो, लग रहा है कि इस चांद का किताब ऐसी खरीद के बैठे हुए हो। ये सब टॉपिक पढ़िए भाई, खुद से पढ़ के आइए। सुपर कंडक्टर के बारे में जितना जानकारी लेना है गूगल से लो, जहां से लो। जैसे पर 10 लाइन लिखो डेली, कौन कौन सुपर कंडक्टर का खोज हुआ, क्या हुआ, साइंटिस्ट सब बनना है तो ये सब तो जानना पड़ेगा। सब टॉपिक के बारे में दो दो चार चार लाइन एक्स्ट्रा जानिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वीडियो देखिए, ये सब देखिए। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर होगा, ठीक ना?